ये है दिल्ली दर्पण। और प्रत्येक निगम पार्षद ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करके वहां पर जब जमा करवाने गए तो म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने लेने से मना कर दिया। धारा 32A के अनुसार हमें अपना जो एसेट्स है, संपत्ति का ब्यौरा है, तो हमें हर वर्ष जमा कराना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं राजेंद्र स्वामी। इस समय तमाम सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि क्या दिल्ली को उसका मेयर मिल पाएगा। इस सवाल को लेकर, अपनी कुछ आपत्तियों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इधर अरविंद केजरीवाल ने भी तारीखों की मांग की है एलजी को पत्र लिख करके। लेकिन इन दिनों कुछ चर्चाएं और तैर रही हैं कि क्या दिल्ली नगर निगम में चुनाव फिर हो सकते हैं, क्या दिल्ली नगर निगम भंग हो सकता है, क्या दिल्ली नगर निगम के जो तमाम निगम पार्षद हैं वो अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। जी हाँ, ये डर बना हुआ है एमसीडी एक्ट 1957 की धारा 32A को लेकर के। ये धारा कहती है कि ओथ लेने के बाद, यानी शपथ लेने के बाद, सभी निगम पार्षदों को अपने एसेट्स का ब्यौरा मेयर हाउस में देना होता है। लेकिन अब जब मेयर है ही नहीं तो वो एसेट्स का जो ब्यौरा है वो कहाँ दें। तो ऐसे में सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, इस डर का निदान क्या है, क्या ये डर सच है। इस बात को लेकर के हम निगम पार्षद योगेश वर्मा हमारे साथ हैं, जाने माने वकील भी हैं और दिल्ली नगर निगम में बहुत पदों को ये उन पर जिम्मेदारी निभा सके हैं। तो एक लेटर भी इन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी को लिखा है, हम इसी पर बात करते हैं। योगेश जी, क्या ये धारा जो 32A कहती है कि आपको शपथ लेने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन मेयर हाउस को देना है, और अगर ऐसा नहीं दिया जाता तो क्या सचमुच में अयोग्य घोषित हो सकते हैं, ये खतरा? देखिए, ये बात ठीक है कि एक्ट के अनुसार, धारा 32A के अनुसार हमें अपना जो एसेट्स है, संपत्ति का ब्यौरा है, एक केवल प्रथम वर्ष ही नहीं, प्रत्येक वर्ष मेयर ऑफिस जब कॉन्स्टिट्यूट होता है तो हमें हर वर्ष जमा कराना होता है। अब लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हैं, इसमें यह है कि मेयर ऑफिस का भी गठन नहीं हुआ है। तो आज के दिन में, जब पिछले पीरियड के अंदर जब मेयर ऑफिस का गठन नहीं हुआ था तो मेयर का काम स्पेशल ऑफिसर कर रहे थे। तो इसके लिए मैंने अपने निगम के अधिकारियों को और विशेष रूप से जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने हमें पत्र भी भेजा है कि इसके लिए आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, तो मैंने उनको पत्र लिखा है कि इस एक्ट के अनुसार तो मेयर ऑफिस में हमें जमा करनी थी, लेकिन मेयर ऑफिस अभी बना नहीं है, तो इसकी एक कॉपी हम, क्योंकि हमने संपत्ति का ब्यौरा हम जमा कराने के लिए तैयार हैं और प्रत्येक निगम पार्षद ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करके वहाँ पर जब जमा करवाने गए तो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने लेने से मना कर दिया कि ये आप मेयर ऑफिस में जमा कराइए। तो मैं म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को एक पत्र लिख रहा हूँ और उसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही ये सर्कुलर की कॉपी भेजी है और इसके साथ साथ उसकी प्रतिलिपि मैंने जो है स्पेशल ऑफिसर जो कि मेयर का काम कर रहे हैं और कमिश्नर जो हमारे दिल्ली नगर निगम के, उनको भी भेजी है कि आप इन जो हमारी एसेट्स हैं इसकी आप कॉपी अपने रिकॉर्ड पे रखिए। जब भी मेयर के ऑफिस का गठन होगा आप उसको रिकॉर्ड पर लीजिएगा, हम उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको दे देंगे। तो उसके पीछे एक तो सभी निगम पार्षदों की जो अपनी जो है क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन आज अगर कोई ऐसी संवैधानिक रूप से या कोई कानूनी रूप से इस प्रकार की परिस्थितियों का गठन हुआ है तो आज हमारी बोनाफाइडी तो है ना कि हम लोग दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा म्यूनिसिपल सेक्रेटरी को भी दे देंगे या स्पेशल ऑफिसर के ऑफिस में भी जमा करा देंगे, जो कि मेयर महापौर के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई सदस्यता नहीं जाएगी। आप तो एक लॉजिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेयर ऑफिस का काम देख रहे हैं, इसलिए उनको ये स्वीकार करना चाहिए, ये रिकॉर्ड में रखना चाहिए। लेकिन साफ साफ जो मेंशन है वो मेयर हाउस का ही जिक्र है, मेयर ऑफिस का ही जिक्र है। तो आपकी वर्बल बात हुई है उनसे कि वो लेंगे इसको? देखिए, मेरी उसमें बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम इसके लिए एक और सर्कुलर भी निकाल देंगे कि एज एंड व्हेन मेयर ऑफिस का गठन हो। लेकिन क्योंकि प्रतिदिन अखबारों में या मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जब न्यूज़ आती है तो कई बारी
कुछ लोग मेरे से बार बार पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसे में कानूनी रूप से हमेशा कानून ये देखता है कि हमारी बोनाफाइडी है जमा कराने की, लेकिन संवैधानिक या तकनीकी रूप से आज अगर वो ऑफिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर निगम पार्षद ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑफिस के अंदर दे दिया है, वो माना जाए कि वो दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में पहुंच गया, जब भी उसका गठन होगा उसकी फाइल को वहां भेज दिया जाएगा, या फिर उसके लिए जो है इसके लिए टाइम का एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये तकनीकी रूप से भी देखा जाए, लीगली भी देखा जाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो सिर्फ ऑन डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जमा कराना चाहता उसकी सदस्यता जा सकती है। जब हमारी बोनाफाइड है कि हम जमा ही कराना चाहते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। नहीं, आप तो चाहते हैं, आप तो ये भी चाहते हैं कि मेयर बन जाए, लेकिन बन तो नहीं पा रहा ना। और देखिए ऐसा है नहीं, उसमें अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि जब आप लेटर लिख रहे हैं, आपने मैनुअली भी जाकर के कोशिश की होगी, बात की होगी, वो क्या कहते हैं, एमएस क्या कह रहे हैं? ऐसा है, देखिए थोड़ा सा ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ आज तक पहले बनी नहीं है। वो लोग भी इसके लिए कानूनी अपनी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन मैंने जब उनको ये कहा तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये भी ठीक है कि आप अगर भेजेंगे तो आज चाहे बाय पोस्ट भेजें, अगर वो रिसीव नहीं करेंगे, अगर इस प्रकार की कोई तकनीकी रूप से हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी हम फिर उसको फेस कर सकते हैं इजीली हम। लेकिन अब क्या लग रहा है, अब तो कुछ मेरे ख्याल से 10-12 दिन बचे हैं उस बात को भी ऐसी नौबत ना ही आए, क्या लग रहा है कि बन पाएगा इस बार, चुनाव हो पाएगा? देखिए हमारा पहले भी ये प्रयास रहा था कि मेयर का चुनाव हो, लेकिन इस प्रकार का कोई माहौल ना बनाए आम आदमी पार्टी या उनके निगम पार्षद, लेकिन प्रत्येक बार उन लोगों के मन के अंदर कोई डर है जिसके कारण वो चुनावों में कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी कारण से उनको रोक देते हैं। मैं तो आज भी चाहता हूं कि दिल्ली को उनका मेयर मिले, नगर निगम के काम शुरू हों, नगर निगम आकर अधिकारी आकर जब गठन हो जाएगा, जोन बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, तो उससे और अच्छे सुचारू रूप से काम चल पाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आप भी चाह रहे हैं कि मेयर बन जाए, सारी कमेटियां बन जाएं, आम आदमी पार्टी भी चाह रही है, आप दोनों चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हो तो नहीं पा रहा। और ऐसी स्थिति आती है कि जितने भी पार्षद है 1 महीने के अंदर अगर वो नहीं होता है, और एमएस भी टेक्निकली कहता है कि भाई हम ऑन बिहाफ मेयर हम ये एसेट्स का डिक्लेरेशन स्वीकार नहीं करते हैं, तब एक डर तो बना है। देखिए एमएस को या कमिश्नर को या स्पेशल ऑफिसर को पावर नहीं है सदस्यता को भंग करने की। ये अगर फाइल जाएगी एक्ट के अनुसार भंग हो जाएगा, अनुसार भी वो नहीं भंग करेंगे। नहीं, अगर आप 23 दिन के अंदर सदस्यता अपने आप नहीं जाएगी, इसके लिए फाइल जो है ये बनकर जाती है एलजी ऑफिस के अंदर। एलजी ऑफिस से इस प्रकार की नोटिफिकेशन इशू होती है, क्योंकि अब एलजी ऑफिस के अंदर ही इस प्रकार की फाइल चल रही है। मेरा ये मानना है कि एलजी ऑफिस के द्वारा इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एलजी साहब भी प्रयास कर रहे हैं बार बार कि चुनाव हो, और वो जिस प्रकार की डेट दिल्ली सरकार कहती है या नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा भेजी जाती है, उन सभी डेट को वो उन्हीं की बात को मानकर वो हर बार डेट को दे रहे हैं। जो मुझे अभी सुनने में भी आया है कि दिल्ली सरकार ने कहा कि 16 को चुनाव कराया जाए, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने मांग की है, एलजी साहब तो मेरे हिसाब से इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि 16 तारीख को मेयर का चुनाव हो जाए, तो ये सारी जितनी भी तकनीकी बातें हो रही हैं तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो अगर हम ये जमा भी करवा देंगे तो मेरा इससे किसी प्रकार का किसी की सदस्यता के ऊपर कोई खतरा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि 14, 15, 16 तारीख शायद आ जाए, जैसे कि चर्चाएं हैं, और आपको भी उम्मीद करें दिल्ली वाले कि इस बार मेयर मिल जाएगा। और क्या ये जो डर है निगम पार्षदों को कि कहीं वो अयोग्य घोषित ना हो जाएं, क्या भरोसा देंगे उनको? मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही चाहता है कि दिल्ली को जल्दी से जल्दी उनका महापौर मिले। हम लोग पहले भी हमने पूरा सहयोग किया था, लेकिन गलत काम में उनके सहयोग बिल्कुल नहीं देंगे। जो कानूनी के अनुसार गलत है तो उसके लिए हम सहयोग हमेशा देने के लिए तैयार हैं। कानूनी रूप से जो सभापति निर्णय लेता है, क्योंकि हाउस के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो सुप्रीम होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी निर्णय लेंगे हम उसके अनुसार काम करेंगे। चलिए, ये हैं योगेश वर्मा जी, वकील भी हैं, काफ़ी निगम में इनको अनुभव है, बड़े पदों पर ये रहे हैं पिछले जो नगर निगम का कार्यकाल था उसके अंदर। इनका मानना है कि इस बार शायद
इनकी इच्छा है कि दिल्ली नगर निगम को उसका मेयर मिल जाए। और जो एक डर है पार्षदों को लेकर के कि जो दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1857 का 32A की जो धारा है, उसमें जो तोड़ इन्होंने निकाला है कि MS ऑफिस के अंदर अपनी डिक्लेरेशन जमा करा दीजिए और SO ऑफिस को अपनी ये डिक्लेरेशन जमा करा दीजिए। उसके बाद जब भी वो मेयर बनेंगे, दिल्ली को मेयर मिलेगा, वो सब के सब ये जो इशू है वो डिसॉल्व हो जाएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।